Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit choppy, little bit नहीं कुछ ज़्यादा ही choppy है. अभी के टाइम फ्रेम में सिचुएशन ही नहीं बना पा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा rather it is going for up trend. ठीक है. So 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूं तो आपको दिखेगा कि भाई देयर इज अ सिमेट्री अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आप इसको ड्रैग आउट करोगे फ्रॉम वेरी टॉप टू द वेरी बॉटम, लाइक आपको दिखेगा कि हायर हाइज यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है इसको बार बार. ठीक है. एट द सेम टाइम फ्रेम यहाँ पे एक हायर हाइज फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. अब मार्केट क्या कर सकता है? द प्रोबेबिलिटी इज सिंपल. ठीक है, कि रादर बीटीसी विल ब्रेक दिस एरिया. ठीक है, एंड देन गो फॉर अ अप ट्रेंड, लाइक ब्रेक रिट्रेसमेंट कंटिन्यूस अप ट्रेंड फॉर 88,700. ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी हंट करने के लिए जा सकता है. ठीक है, फोर्थ सिनेरियोस. सेकंड सिनेरियोस कि भाई मार्केट इधर से ही रिजेक्शन ले एंड देन इट कैन गो डाउन एंड फिल दिस इम्बैलेंसेस, जो इम्बैलेंसेस पे पड़े हैं वो सारे इम्बैलेंसेस फिल करें एंड देन फिर रिवर्स करने की कोशिश करें. दो पॉसिबल सिनेरियोस है. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो सिमिलर कंडीशन आपको देखने को मिलेगी. एट द सेम टाइम फ्रेम और भी ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम आते हो, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि हियर इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट हायर हाइज फॉर्मेशन, मार्केट ब्रेकडाउन के बाद बॉटम तोड़ने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करना. ठीक है. अब कंसोलिडेशन क्यों करता है मार्केट? कंसोलिडेशन करता है व्हेन द मार्केट नीड अ लिक्विडिटी. अब उसको लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है अब यहाँ पे. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम? कल हमने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था बट उसमें कितने पॉइंट्स का मोमेंट मिला था? 200 पॉइंट, बस. इससे ज्यादा क्या ही है. और अगर ओवरऑल कंडीशन की भी बात करोगे तो ये ज्यादा मोमेंट नहीं है ब्रदर. 300 पॉइंट के मोमेंट पे पूरे दिन पूरे रात घूम गया ये. ठीक है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, मैं हाईली रिकमेंडेड कि भाई या तो आप वेट करो कि 84,750 टूट जाए. ठीक है. लेट द मार्केट ब्रेक दिस जोन, then you can consider taking a short side trade. First scenario. Second scenario कि let the market come down. ठीक है, इधर ही आने दो साढ़े है. ठीक है, डिमांड पे आने दो, फिर इधर हायर हाइज फॉर्मेशन करने दो, फिर लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए जाओ. दो ही कंडीशन है आपके पास. एक कंडीशन कि भाई मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, इट ब्रेक्स द जोन्स, डू सम रिट्रेसमेंट, यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड. ठीक है, सिंपल. बट अगर मान लो कि ये यहाँ पे सस्टेन करता है, क्योंकि ये और ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एज अ डिमांड की तरह काम करेगा, तो आइदर 84,700 से रिवर्सल होगा या फिर 84,300 से रिवर्सल होगा. तो ये दो जोन है जहां से आप देख सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज हमको एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है और मार्केट ने इस वाले डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट नहीं किया. लेट द मार्केट कम डाउन, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कुछ हायर हाइज फॉर्मेशन करता है, देन यू कैन कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड. फर्स्ट सिनेरियोस. सेकंड कि मार्केट ये दोनों ही जोन तोड़ देता है सीधा एंड देन आफ्टर ब्रेकिंग द जोन्स मार्केट के पास कोई तो सप्लाई एरिया बनेगा ना, उस सप्लाई एरिया से आपने शॉर्ट करना है. लेट्स सपोज कि इस पूरे रेंज में एक सप्लाई एरिया बन जाता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप वेट करोगे जब मार्केट इस सप्लाई एरिया पे आएगा, यहाँ लोअर हाइज फॉर्मेशन बनेगा, सो यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड. एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू द बीटीसी. क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आपको पता है कि ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है, वो ऑन ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लेके बार गिरने की कोशिश कर रहा है. और भी हायर टाइम फ्रेम में देखो, जैसे डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है मार्केट का? डेली टाइम फ्रेम में मार्केट स्टिल नीड्स टू ब्रेक दिस जोन्स. ठीक है, अगर वो जोन्स को ब्रेक नहीं करता है तो रिवर्सल पॉसिबल नहीं है उसके लिए. ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल टेकिंग द ट्रेड, बिकॉज आप अगर छोटे ट्रेड लेना चाहते हो लाइक 200 पॉइंट 100 पॉइंट के, तो इस ब्रेकआउट्स के बाद भी, ब्रेकडाउन्स के बाद भी ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज कि अगर आपका ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड, जो कि बहुत छोटा सा शॉर्ट साइड ट्रेड होगा. यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी. अगर कंटिन्यूस नीचे गिरा तो आपको इतना जोन मिल जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल टेकिंग द ट्रेड बिकॉज मार्केट इज वेरी चॉपी इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट ब्रदर. ठीक है. इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में देखो बहुत गंदी चीज हुई. क्या 4 आवर टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होकर रिट्रेसमेंट हो रहा है. अब यहाँ पे आइडियल सिचुएशन में तो बहुत प्यारा लॉन्ग साइड ट्रेड बनता है, बट इस लॉन्ग साइड ट्रेड को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना बीटीसी अगर साढ़े नीचे गिरेगा तो ये भी गिरेगा. नॉर्मल सी बात है. ठीक है. सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे इफ वी नीड अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन इथेरियम, हाउ कैन वी टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड? वी हैव टू वेट फॉर डिमांड एरियाज. लाइक फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज कि अगर हमने इधर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं लिया था, हमने वेट करा था कि डिमांड एरिया पाएगा तब लेंगे. सेम कंडीशन हियर ऑल्सो, यू हैव टू वेट फॉर द डिमांड एरियाज जो कि है 1577 के आसपास. तो लेट द मार्केट कम डाउन टू 1580 1577 के एरियाज पे लोअर हायर हाइज फॉर्मेशन करने दो, देन यू कैन कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड, जो कि टारगेट सीधा 1699 का बनाता है. ठीक है, दैट्स अ बिग टारगेट. लाइक इथेरियम के लिए अगर देखो तो नियर अबाउट 7% का टारगेट है. दैट्स वेरी क्रेजी. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना.
सोलानाज की बात करोगे तो सोलानाज इज वेरी नाइस, लाइक बहुत प्यारी पंपिंग करी है उसने, लेकिन इसकी पंपिंग पे ट्रस्ट करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। लाइक आप इसके प्रीवियस पंपिंग को भी देख सकते हो, लाइक इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। सो अगर आप इसके बाद भी ट्रस्ट करना चाहते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जब तक डिमांड पे नहीं आता जब तक बाई मत करो, क्योंकि इसने सारे डिमांड छोड़े हैं, ठीक है। इसने ऐसा कोई सा डिमांड नहीं है कि इसने पकड़ के बैठा हो, नहीं, ये फेयरवेल गैप से फट रहा है। जैसे फेयरवेल गैप पे आया फट गया, फेयरवेल गैप पे आया फट गया, फेयरवेल गैप पे आया फट गया, ठीक है। अगेन इट इज लीविंग द एरियाज, जैसे डिमांड एरियाज लीव कर रहा है, ठीक है। 50 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इधर आ जाता है इस वाले रेंज में जो कि है 133 के आसपास का एरिया, देन यू कैन कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड ट्रेड, जो कि 5-5.5% का डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनना चाहिए इसमें। जब तक नहीं बनता जब तक आपको लॉन्ग साइड ट्रेड लेना सोलाना में इज नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवलांच। एवलांच की बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। एवलांच इज आल्सो ट्राइंग टू रिवर्स फ्रॉम दैट एरिया, जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि दिस इज द एरिया वेयर वी कैन कंसिडर टेकिंग अ लॉन्ग साइड, like consider taking in spots or a long side trade in like 14-13 zone is very fine for the एवलांच, ठीक है। अब एवलांच में लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो एवलांच ऑल्सो नीड अ करेक्शन, लाइक करेक्शन मींस रीट्रेसमेंट चाहिए उसको। 4 आवर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन जोन पे है, सप्लाई एरियाज पे है, तो मार्केट विल ट्राई टू रिवर्स फ्रॉम दिस एरियाज, लाइक डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा एंड देन कहां तक आ सकता है 16.3 तक आने की कोशिश करेगा एंड देन फिर इधर से रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। तो रादर एवलांच में अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो 16.5 शुड बी अ बेटर एरिया फॉर यू, सो यू शुड वेट फॉर दैट एरियाज एंड देन फिर उसके बाद ट्रेड लेने की कोशिश करना, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए यही सारा कंडीशन है मार्केट को लेकर। सो यू शुड बी वेरी वेरी प्रेसाइज व्हाइल टेकिंग द ट्रेड। एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो।